हाय गाइस, आज 3 अगस्त है एंड आज से सेबी का जो मैकेनिज्म है, नया जो रूल है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, वो आज से लागू हुआ है। जिसमें सेबी का आइडिया था कि हमको बाय द क्लोजिंग एक बेटर प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म मिलेगा। तो मैंने क्या किया है कि फ्रॉम 305 टू 340 पूरा लाइव ट्रेडिंग ऑन करके रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए अपने लाइव रिएक्शंस यहाँ पे सामने लेकर आया हूँ। ये वाला जो पार्ट है ये मैं वीडियो के बाद में मतलब आफ्टर 340 बनाया है। तो मुझको पता है, आपको भी पता है कि मार्केट में इवेंचुअली आज क्या हुआ, किस तरह से कहाँ पे निफ्टी 50 एंड किया। बट इसमें थोड़ा सा क्या होगा कि रादर देन कंप्लीट 305 टू 340 वो 35 मिनट की जगह मैंने कहीं कहीं पे जब कुछ हो नहीं रहा है, बोरिंग सा हो गया है, मार्केट जस्ट चल रहा है, तो मैंने उसको थोड़ा सा स्किप किया है फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर अ बेटर व्यूएबिलिटी। तो लेकिन कुछ मिस नहीं हुआ है, मेरे लाइव रिएक्शंस ही हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो आप ये वीडियो देखिए और वीडियो को एंड में जरूर देखिएगा, क्योंकि इसकी पूरी जो एनालिसिस है कि क्या हुआ है, क्यों हो सकता है, ये एंड में मैंने बताया है। देखिए, जब मैं ये वीडियो आप बना रहा हूँ और आप इसको देखेंगे तो अभी एनएससी या सेबी का कोई रिएक्शन आया नहीं है। हो सकता है आपके वीडियो देखने के टाइम तक वो रिएक्शन आ जाए, जिसके बारे में मेरे को अभी नहीं पता है। तो टेक इट विद दैट काइंड ऑफ अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट दैट आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपेंड बिहाइंड, एंड ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ नोबडी हैज एनी आइडिया। आई हैव बीन रीडिंग सो मेनी ट्विटर्स एंड काइंड ऑफ आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, किसी को आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। तो लेट्स बिगिन। अब जो आगे देखेंगे आप, वो मेरा 305 306 ऑनवर्ड्स लाइव रिएक्शन रहेगा। तो देखिए गाइज, ये एक ब्रोकर है नुब्रा, एंड इसका इंटरफेस मुझे बहुत पसंद है, स्कैल्पर इंटरफेस। और ये देखिए, यहाँ पे 3 चार्ट्स लगाए हुए हैं। लेफ्ट साइड पे एक कॉल ऑप्शन का है 24,600 का, बीच में निफ्टी का 1 मिनट चार्ट है, सारी 1 मिनट कैंडल स्टिक है, और राइट पे पुट ऑप्शन है। ये नीचे आपको वॉल्यूम दिखा रहा है। अभी निफ्टी 50 का वॉल्यूम डजंट मेक सेंस, बट ट्रेडिंग व्यू के चार्ट है तो वो एग्रीगेट करके जो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको दिखाता है जनरली। बट अगर आप थोड़ा देखिए, जूम आउट कीजिए, तो आज का पूरा दिन में ट्रेडिंग थोड़ा रेंज बाउंड रही है। इफ़ यू जस्ट लुक इनटू दैट, एक अच्छा खासा यहाँ पे 24,550 पे एक सपोर्ट मिला रहा पूरे दिन मार्केट को, 24,600 605 610 तक ऊपर गया। अभी ऑलमोस्ट अराउंड 308 हो गया है। ये आपको अपने राइट साइड पे ये जो पुट ऑप्शन का जो विंडो है उसके नीचे आप देख सकते हैं एक टाइमर चल रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा। और ये देखिए, अभी स्पॉट गिरने लग गया है। आपको एक चीज़ पता ही होगी कि सेबी ने ये भी बोला था कि 305 पे ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है। अगर आप का ब्रोकर का आरएमएस रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है तो थोड़ा जल्दी ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा। तो आगे से ध्यान रखिएगा, आपके ब्रोकर का ऑटो स्क्वायर ऑफ टाइम क्या है, उसके पहले आप अपना ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। 310 हो गया है गाइज। 310 के बाद क्या सिस्टम है कि 310 के बाद आप MIS ऑर्डर्स यानी कि इंट्राडे ऑर्डर्स नहीं प्लेस कर सकते हो। तो इससे कुछ फ़र्क पड़ा? अभी तक तो कोई फ़र्क मुझे नहीं दिखा कि कोई फ़र्क पड़ेगा। अपनी नज़र सेंटर वाले चार्ट पे रखिए, 1 मिनट स्पॉट चार्ट पे। फ्यूचर देख लेते हैं। ओके, फ्यूचर में एकदम से पिछले 2-3 मिनट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गई, 308 से आई है, बट इसका कोई हम डिडक्शन नहीं लगा सकते, इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ठीक है, नॉर्मली चल रहा होगा। और देखा जाए तो वॉल्यूम ज़्यादा है बट मूवमेंट इतना नहीं है। स्केल 4-5 पॉइंट का हर उसके बीच में है। वापस स्पॉट देखते हैं हम। स्पॉट अभी भी ट्रेड हो रहा है 24,560 24,570 के बीच में। आपके कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन 24,600 बेसिकली उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, बिकॉज वो काइंड ऑफ एवरी एट द मनी है। 311 हो गया है। आपको पता है 315 पे ट्रेडिंग बंद हो जाएगी स्पॉट की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कंटिन्यू रहेंगे, देखें तब क्या होता है। 314 हो गया है। 10 सेकंड बचे हैं मार्केट क्लोज होने में। स्पॉट उधर ही आसपास ही टहल रहा है, कोई वियर्ड मूवमेंट नहीं आया है लास्ट के 4-5 मिनट में। हाँ, थोड़ा एकदम से फॉल आया था 8300 एंड ये 315 हो गया, मार्केट बंद। स्पॉट मार्केट बंद, देखिए 24,573 स्पॉट मार्केट बंद है। 315 पे स्पॉट मार्केट बंद हो गया दोस्तों। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं। ऑप्शंस आप दोनों साइड देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट पे ट्रेड हो रहा है। 24,573.35 पे ये बंद हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसा था कि 3 to 315 के बीच का वीवैप कैलकुलेट किया जाएगा और उसको बोला जाएगा रेफरेंस प्राइस। क्या ये रेफरेंस प्राइस अपडेट होगा चार्ट पे? कब अपडेट होगा? फ्यूचर्स का प्राइस चार्ट देखिए, फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है एंड नॉर्मल ट्रेड हो रहा है, कोई वियर्ड मूवमेंट नहीं आया है। 630 640 के बीच में फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है एंड ऑप्शंस भी उसको फॉलो कर रहा है। लेकिन
मैं वेट कर रहा हूँ कि ये रेफरेंस प्राइस कब अपडेट होगा। सेबी का रेफरेंस प्राइस ऑब्वियसली इज जस्ट बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ऑल 50 स्टॉक्स का कॉन्स्टिट्यूएंट का एक रेफरेंस प्राइस 3 to 315 के वीवैप के बेसिस पे कैलकुलेट होगा, जिसके बेसिस पे आपका 3% का बैंड भी लगेगा, जिसमें 320 to 330 के बीच में ऑर्डर प्लेस होंगे, मैच नहीं होंगे, सिर्फ प्लेस होंगे। बट ये अपडेट नहीं हो रहा है। वी आर ऑलरेडी एट 316.10। आइडियली ये 320 के पहले अपडेट हो जाना चाहिए। और ये देखिए एकदम से कॉल की वैल्यू गिर रही है, पुट की वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन हमारे फ्यूचर में कोई भी चेंज नहीं आया है। बहुत मैसिवली नहीं गिरी है, 47 से 43 आई है और अगर पुट 74 से 76 77 गया, ठीक है, नॉर्मल है, इट्स ओके। सप्लाई डिमांड का केस होगा, कुछ हम डिड्यूस नहीं कर सकते इस पे भी। अभी सब सही चल रहा है। 320 का वेट है, 316 हो गया है, 316.45 हो गया है। ओहो, ओहो, पुट देखिए गाइस, जस्ट हैव अ लुक एट पुट। फ्यूचर में कोई चेंज नहीं आया और कॉल में कोई चेंज नहीं आया है, बट एकदम से पुट आपका 77 78 से सीधे 68, 10 पॉइंट गिरा। क्यों गिरा कुछ नहीं पता, कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम भी नहीं आया है उधर, एकदम से मैसिव पुट बाइंग आई है उधर, और अभी वापस एडजस्ट हो रहा है। स्पॉट अभी भी उधर ही है, रेफरेंस प्राइस में कोई अपडेट नहीं आया है। वी आर एट 317.30। 2.5 मिनट हो गए हैं, 2.5 मिनट बाकी हैं। पुट रिकवर कर रहा है, वीआईडी होगा, नथिंग रिलेटेड टू कैश आई गेस, आई होप। रेफरेंस प्राइस अभी भी गाइस अपडेट नहीं हुआ है, और मुझे पता भी नहीं है कि ये निफ्टी का रेफरेंस प्राइस अपडेट होगा भी कि नहीं, मैं जस्ट गेस कर रहा हूँ। बट मेरा आइडिया ये है कि जिस तरह से 3 to 315 का मुझे चार्ट दिख रहा है, मेरा बेस्ट गेस ये है कि ये कहीं 24,570 to 575 के बीच में ही होना चाहिए, और इनफैक्ट थोड़ा नीचे होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे की तरफ आया है एंड वॉल्यूम में इतना कोई मैसिव कैंडल बना नहीं है 15 मिनट में। तो थोड़ा सा 24,573 के नीचे रेफरेंस प्राइस आना चाहिए। ओके, 320 हो गया है, रेफरेंस प्राइस अपडेट नहीं हुआ है। दूसरी वेबसाइट पे थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स के बारे में देखते हैं। नुब्रा पे अपन देख रहे थे इंडेक्स, बट जीरोधा को खोल के मैं जरा एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक उठाता हूँ, रिलायंस ही उठा लेते हैं अपना। एंड रिलायंस में देखिए, ये रिलायंस, ये जीरोधा, ग्रो, इन सब में क्या होता है ना, ये प्री ओपन पे भी देखिए गाइज ऐसा ही देखा गया है। ये बहुत वियर्ड सा बिड और आस्क रहता है वहाँ पे। अभी 1347 बिड पे दिखा रहा है, ऑफर पे 1268 दिखा रहा है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई सीरियसली लॉजिक नहीं है। लेकिन जीरोधा पे हमको 20 डेप्थ तक दिखता है, वहाँ पे फिर भी ये सही है, यहाँ पे ये सही दिखा रहा है। लेकिन आपका बिड बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, आस्क असेंडिंग में। लेकिन जब 5 का देखते हैं तो ये एक वियर्ड सी वैल्यू दिखाता है। तो हमें पता नहीं कि मैक्सिमम ट्रेड किस लेवल पे आ रही है, जिसके बेसिस पे ये लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ग्रो पे भी चेक कर लेते हैं, ग्रो पे क्या दिखा रहा है। मल्टीपल ब्रोकर्स चेक कर लेने चाहिए, सो दैट पहला दिन है, यू नेवर नो। ग्रो पे देखिए, ग्रो पे भी ये बेसिकली सेम दिखा रहा है, जो जीरोधा पे दिखा रहा है ग्रो पे भी सेम दिखा रहा है, फीड सेम आ रही है दोनों जगह। बट इसका कोई मुझे कोई लॉजिक नहीं, मेरे को लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। चलिए मैं एक स्टॉक बाय करके देखता हूँ। 325 हो गया है, 325 के बाद मार्केट ऑर्डर बंद हो जाता है, फिर भी मैं लगा के देखता हूँ क्या देता है। ओके, सही, मार्केट ऑर्डर्स आर नॉट अलाउड फॉर रिलायंस ड्यूरिंग दिस सेशन। 325 to 330 के बीच में लिमिट ऑर्डर ही लग सकता है, ठीक है। हम 325 के ऊपर है, लिमिट लगाता हूँ। 1309 है, उसके 2 रुपये नीचे लगा के देखता हूँ क्या सीन रहता है। एक स्टॉक मैंने बाय कर लिया इधर। अब ये मैचिंग होगी, अब ये मैचिंग होगी एज सुन एज दिस गेट्स क्लोज्ड, ये जो 5 मिनट का विंडो है। और ये आपको शायद पता है कि ये रैंडमली कभी भी 328 to 330 के बीच में रैंडमली ये क्लोज हो जाएगा। वापस निफ्टी पे देखते हैं क्या हाल चल रहा है। रेफरेंस प्राइस तो खैर अपडेट अब हो ही नहीं रहा, ना मुझे उम्मीद है। वहाँ जीरोधा पे भी नहीं हुआ, उस पर
इंडिविजुअल स्टॉक्स पे भी नहीं हो रहा है। फ्यूचर्स अभी भी ट्रेड हो रहा है और बहुत ही रेंज बाउंड है, फ्यूचर्स में कोई मस्ती नहीं। ऑल्दो कॉल ऑप्शन एकदम से गिरने लग गया है, पुट बढ़ने लग गया है, फ्यूचर में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया है। आपका कॉल और पुट ऑप्शन जो है वो एक बार और एक ध्यान दीजिए कि इसने अपने आप से रिफ्रेश कर लिया। अभी 550 कॉल ऑप्शन और 550 पुट ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आप वैल्यूज़ देख के प्रीमियम देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो हमारा स्ट्राइक प्राइस चेंज हो चुका है। ये जनरली वेबसाइट पे एटीएम एट द मनी ले लेता है, बट ठीक है, यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ना, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा। स्पॉट में अगेन देयर इज नो चेंज, वी आर एट ऑलमोस्ट 3:27 PM गाइस। फ्यूचर्स में देयर इज बीन वेरी वेरी सटल मूवमेंट, कुछ मस्ती नहीं हो रही है फ्यूचर्स में। एक चीज़ करके देखते हैं, एक जो प्राइस बैंड वाला जो फंडा था ना, जो रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो था, अब यहाँ पे ये देखिए जो बहुत मैसिव जो डिफरेंस आ रहा है, इसको ट्राई करते हैं कैलकुलेट करने का। ठीक है, अभी तो हमारे पास 2 मिनट है, देखते हैं क्या सीन है। तो कैलकुलेटर खोल रहा हूँ मैं। अभी देखिए 1309 का इसने एक दिया था, क्लोजिंग प्राइस था 1459 का, 315 का। तो उस पर 3% अगर हम ऊपर करेंगे तो 1348 एंड 3% नीचे करेंगे तो 1269 1270, तो ये आसपास उधर ही है। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बैक कैलकुलेट करके देखा तो 1310 के आसपास इसका रेफरेंस प्राइस, यही वीवेब बनना चाहिए बेसिकली। अब हमें एसबीआई का भी देखें, वहाँ भी यही वेयर्ड मूवमेंट है। फिर हम टाटा कंज्यूमर्स का देखें, वहाँ भी यही वेयर्ड मूवमेंट है। मतलब ये बेसिकली जीरोधा का इशू होगा या आई डोंट नो। और वहाँ पे अगर हमने डेप्थ वाला देखा तो वहाँ पे सही वैल्यू दिखा रहा है, बट नो वे वी आर एबल टू फाइंड द रेफरेंस प्राइस राइट नाउ। विल हैव टू फिगर इट आउट लेटर गाइस। आप लोग को पता हो तो कमेंट में बताना कि मैं क्या गलत देख रहा हूँ। टोटल बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर की वैल्यू दिखाई रहा है वो। हम लोग 328 पे आ गए हैं गाइस, कभी भी मार्केट अब बंद हो सकता है। क्या प्राइस पे बंद होगा, इंटरेस्टिंग होगा देखना। 329, ओके। अब ओहो 24,774, मेरा बाय रिलायंस कैंसिल हो गया 1307 का। क्यों? क्योंकि रिलायंस, ओह रिलायंस रिलायंस क्लोज एट 1319, 1309 से 1319, इतना डिफरेंस, इतनी हाई बिडिंग हुई है। एंड 24,774, 1.60% अप। ये क्या चक्कर है? एक, ओहो ओहो भाई ये क्या है? सीधे 200 पॉइंट का जंप, ये क्या ग्लिच है? और पुट को देखिए कैसे गिर रहा है, कॉल को देखिए कैसे भाग रहा है। अरे भाई ये क्या चमत्कार है। फ्यूचर्स में कोई मूवमेंट नहीं है, फ्यूचर्स लेकिन धीरे धीरे कैचअप करने की कोशिश कर रहा है स्पॉट से। लेकिन फिर भी फ्यूचर्स और स्पॉट में 100 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है अभी। मतलब स्पॉट इज हायर देन फ्यूचर्स बाय 100 पॉइंट्स, जबकि अभी एक्सपायरी में ऑलमोस्ट 1 महीना 3 हफ्ता बाकी है। ओ भाई, अच्छा ये पुट रिकवर कर रहा है, कॉल भी रिकवर कर रहा है, स्पॉट तो कहीं अब चेंज होगा नहीं। 24,774 की वैल्यू लॉक हो गई है। क्यों हो गई है? आई हैव नो आइडिया, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बट पहले ये थोड़ा सा मस्ती देख लेते। 330 हो गया है गाइस, 330 हो गया है, बट अभी क्या फ़र्क पड़ता है 330 का। अभी हमारा नेक्स्ट फोकस आएगा 340 पे। ठीक है, जीरोधा पे देखते हैं क्या सीन चल रहा है। हाँ वही वैल्यू है, क्या पता नुब्रा जीरोधा एक बार ग्रो पे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। सही है, 24,774 इज द ऑफिशियल क्लोजिंग। आ हा हा, ट्रांसपेरेंसी, ये कैसी ट्रांसपेरेंसी। कॉल ऑप्शन भागे जा रहा है, देखिए 550, 24,550 का स्पॉट, ओ सॉरी स्ट्राइक प्राइस 64 के ऑलमोस्ट अराउंड 78 79 हो चुका है इन लेस देन 2 मिनट्स। पुट ऑप्शन गिर गया है फ्रॉम ऑलमोस्ट 48 टू 34 गया था, अभी थोड़ा रिकवर हो गया है। फ्यूचर्स में कोई चेंज, फ्यूचर्स वापस अपनी जगह जा रहा है। फ्यूचर्स ने कहा भाई निफ्टी ये स्पॉट पगला गया है, मैं तो अपना काम करूंगा। ट्रेडिंग चल रही है वहाँ पे, राइट। वहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं वो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं ना। स्पॉट वापस देखते हैं, ठीक है वही है, कुछ चेंज नहीं है। वी आर एट 331.20। एक बार ट्रेडिंग व्यू भी चेक कर लेते हैं। जितना मल्टीपल चेक करो, ये देखो ट्रेडिंग व्यू की जो मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई हुई है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। ओ तो क्या सीन है, ग्रेसिम इज द मेजर गेनर, मैक्सिमम गेनर टुडे, 1 मिनट। ओहो, ये कैंडल देखिएगा, इस 329 की कैंडल है, लास्ट कैंडल बेसिकली। इसका हाई 3260 है, लो 3172 है। ये क्लोज किधर हुआ है? 3260 पे हुआ है। सिमिलरली टीसीएस, सेम काइंड ऑफ कैंडल स्टिक। नहीं समझ आ रहा मुझको।
मेरे ख्याल से 330 पे एक और साइड में एक छोटा सा टिक बनेगा विच वुड बी द रियल वैल्यू 2473, ये और ऊपर जाएगा यहां पर। और स्टॉक्स देखते हैं। थर्ड हाईएस्ट श्रीराम। श्रीराम में मुझे कोई ट्रेडिंग ही नहीं दिख रही है, बस वॉल्यूम आ गई है, उधर ही की उधर है। इन्फी में सेम एज ग्रेसिम एंड टीसीएस। तो ये सारे स्टॉक्स में खेला हुआ है, सारे स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी स्पॉट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल दीज। तो निफ्टी स्पॉट की अकेले की क्या गलती है? ये देखिए पुट और कैसे गिरे जा रहा है, कॉल और कैसे भागे जा रहा है। वी आर एट 333। ओके, अभी और क्या चेक कर सकते हैं हम इसमें? 84, 85। ऑप्शन, कॉल ऑप्शन बायर्स के तो आज आखिरी 3-4 मिनट में मज़े आ गए होंगे। ये फ्री के 20 पॉइंट है भाई, एक लॉट भी ले लेते तो 1300 रुपये तो ऐसे ही बन जाते। देखिए कहने में आसान है, आज तो सब बिजी होंगे इसको ऑब्जर्व करने में। ट्रेड लेने की हिम्मत किसकी हुई होगी, लिए होंगे लोगों ने। ठीक है, एक बार फ्यूचर्स वापस देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे, ऊपर नीचे आ रहा है, ट्राइंग टू कैचअप, बट कितना कैचअप करेगा भाई? ऑप्शन प्राइसेस, एक चीज सीधी सी बात समझ में आ गई है कि ऑप्शन प्राइसेस आर फॉलोइंग द फ्यूचर्स प्राइसेस। स्पॉट से तो कोई लेना देना उसका है नहीं। सेंसेक्स देखते, सेंसेक्स में क्या चल रहा है, सेम चीज सेंसेक्स में होनी चाहिए। सेंसेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंसेक्स बिल्कुल सेम है। सेंसेक्स नॉर्मल है, सेंसेक्स में कोई घपला नहीं है। ये देखिए सेंसेक्स 0.7% अप है, 78,639, 78,639 पे बंद हुआ है। निफ्टी का हाल देखिए। तो ये कुछ तो एनएससी का ग्लिच है, झोल है। ये ऑटोमेटिकली 24,750 पे आ गया है, तो इसको मैं वापस 24,600 पे कर देता हूँ। ऑब्वियसली बिकॉज स्पॉट अब उधर चला गया तो एटीएम दिखा रहा है, तो दोनों को, कॉल को, पुट को मैं 24,600 पे डाल देता हूँ। देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, उधर ही है। 335 हो चुका है दोस्तों, 335.41। 340 पे आपको पता है एफ एंडो मार्केट बंद हो जाएगा। काम करते हैं, 750 देख लेते हैं, बिकॉज अभी एट द मनी है। वापस 750 पे चलते हैं, 24,750 कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। और देखिए बिकॉज ऑल्दो अब आपका स्पॉट 775 है, तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, बट कॉल ऑप्शन चल रहा है 8-14 रुपये पे, 8 से 14। एक बार एक काम करते हैं, एक बार थोड़े बीएसई के स्टॉक्स देखते हैं कि क्या सीन है। बेसिकली इन्फी देख लेते हैं। इन्फी का चार्ट जीरोधा पे, जीरोधा ने चार्ट अपडेट नहीं किया है। 314 इज देयर लास्ट कैंडल, 1171 पे दिखा रहा है। ऑल्दो ये लेफ्ट पे अगर आप देखो तो लेफ्ट पे क्लोज 1180 दिखा रहा है, बट ऑब्वियसली बिकॉज ये 314 का है, 314 का क्लोजिंग 1171 आया था। जस्ट लाइक रिलायंस, इसमें भी बहुत मेजर जंप आया है। 1180 पे ऊपर कुछ बना है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बना है, इसने अपडेट ही नहीं किया। जीरोधा ने अभी तक अपडेट नहीं किया अपना चार्ट। ठीक है, इट्स ओके। लेट्स गो एंड लुक एट इन्फी ऑन बीएसई। अभी तो हम इन्फी ऑन एनएसई देख रहे थे, इन्फी ऑन बीएसई देखते हैं क्या सीन है। 1172.55। अगेन इट इज 314 की कैंडल, सो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखते हैं इन्फी बीएसई क्या दे रहा है। ओके, देखिए आप सबसे लास्ट रो देखिए, 1170। बीएसई पे इन्फी क्लोज एट 1170। बीएसई पे इन्फी क्लोज एट 1170 एंड एनएसई पे यू हैव सीन दैट इट क्लोज एट 1180। मतलब इन्फी जैसे लिक्विड स्टॉक पे 10 पॉइंट का फर्क है। 10 पॉइंट इक्वेट्स टू समवेयर अराउंड 0.9%, विच इज वेरी सिमिलर टू आपका निफ्टी और सेंसेक्स का क्लोज 1.60 एंड 0.70 जो एडेड है। 0.9 का ही डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट सेम है। हम 339.52 पर हैं, 5-7 सेकंड और बचे हैं एफ एंड ओ को क्लोज होने में। कुछ ड्रामेटिक होने वाला है क्या? लास्ट सेकंड क्लोज्ड, 340 हो गया है एंड 24,664.90 पे फ्यूचर्स क्लोज हुआ है एंड 24,774 पे हमारा स्पॉट क्लोज हुआ है, 110 पॉइंट ऊपर। गाइस देखिए, या तो ये टेक्निकल ग्लिच है
और यह इसका एक लॉजिक है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, आप स्टिक अराउंड कीजिए। तो भाई आई हैव नो आइडिया कि ये क्या हुआ। तो जो मैं सोच सकता हूँ, दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो ये निफ्टी एनएससी में टेक्निकल ग्लिच है, बिकॉज हमने देखा बीएससी में कोई इशू नहीं है, एनएससी में टेक्निकल ग्लिच है, राइट। और अगर टेक्निकल ग्लिच नहीं है तो इसका दूसरा लॉजिकल जो रीजन हो सकता है ना, वो ऐसा है कि किसी ने 327, 328, 329 पे बंद होने के पहले अपने हायर साइड ऑफ द प्राइस बैंड, वो जो 3% का बैंड है ना, किसी बड़े प्लेयर ने 50 स्टॉक पे, 50 नहीं तो 40 स्टॉक पे जो निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूएंट है उस पे जाके हायर साइड पे बिड लगा दिया है, आस्क लगा दिया है, मैचिंग हो गई है। तो हमने देखा कि 329 पे सारे ऊपर हिट हुए। इन दोनों रीजन के अलावा तीसरा रीजन होना मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। अगर टेक्निकल ग्लिच है तो एनएससी शुड कम आउट, सेबी शुड कम आउट एंड टेल, क्लैरिफाई कि भाई ये क्यों हुआ, बट पता नहीं करेंगे कि नहीं। और अगर ये सही में टेक्निकल ग्लिच नहीं है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन है। लेकिन अगर ये सेकंड वाला ऑप्शन है तो भाई ये पूरा प्रोसेस ही ट्रांसपेरेंसी के लिए किया गया था। जब अभी भी ये इस तरह से गेम हो सकता है तो फिर क्या लॉजिक है। अब बताता हूं कि कल क्या हो सकता है। तो कल पहली बात तो ये एडजस्ट होगा, अज्यूमिंग कि मार्केट में और कोई चेंज नहीं आता है, विच इज डिफिकल्ट टू से, बट लेट्स अज्यूम कि नहीं आता है। तो ये जो 0.9% का जो मैसिव गैप डिफरेंस आया ना सेंसेक्स और निफ्टी के बीच में, ये कल सुबह प्री ओपन के टाइम पे बराबर हो जाएगा। अब ऑल्दो ये 9:15 पे मार्केट खुलते खुलते सब नॉर्मल दिखेगा, कोई इशू नहीं होगा, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अब जैसे मेरे जैसे जो टेक्निकल एनालिस्ट है, जो चार्टिस्ट है, हमारा ना ये 3 अगस्त का चार्ट बिल्कुल डिस्टॉर्ट करके रख दिया है निफ्टी का डेली चार्ट, क्योंकि अभी सीधे से एक बहुत ग्रीन डंडा बन के आ जाएगा। 1.6% अब दिखेगा मार्केट इस दिन, ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, रेजिस्टेंस टूट जाएंगे सारे, एंड एक फॉल्स ब्रेकआउट दिखेगा, क्योंकि कल अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये वापस नीचे आना है। तो ये थोड़ा सा इशू हो गया है। एक जो लास्ट वाली चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ ये भी बताई जा रही थी कि दिस विल ऑल्सो हेल्प इन अ बेटर एनएवी प्राइसिंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। अनफॉर्चुनेटली द म्यूचुअल फंड का ऐसा रूल है कि जब एएमसी कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है ना, तो उसको एक डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज बताना होता है, या तो बीएसई या एनएसई की कौन सी प्राइस लेंगे। एंड सीधी सी बात है, मैक्सिमम ऑफ द एएमसीज हैव चोजन एनएसई, वॉल्यूम्स एंड ऑल दीज के बेसिस पे 95% के ऊपर एनएसई होंगे। द ओनली म्यूचुअल फंड्स जिसने बीएसई चूज किया होगा वो ऐसे होंगे जो बीएसई के पैसिव इंडेक्स होंगे, जो सेंसेक्स को या सेंसेक्स 50 या फिर मिड कैप ऑफ सेंसेक्स जो भी वो ट्रैक कर रहे होंगे वो होंगे। तो वो कितने ही होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली जो नैव होगा वो हायर प्राइस पे होगा। तो आज अगर किसी ने भी 3 अगस्त को अपने म्यूचुअल फंड के एसआईपी ऑर्डर लगाए होंगे या कुछ भी लगाए होंगे, उनके ऑर्डर्स गए होंगे, वो उनको हायर एनएवी पे मिलेगा अनफॉर्चुनेटली। ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं गलत होऊंगा तो कल तक पता चल जाएगा। ये बहुत जल्दी में वीडियो बनाया है आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू लाने के लिए। अगर आपको लगता है कि इस पूरे वीडियो में मैंने कुछ भी गलत बोला या गलत इंटरप्रेट किया है, क्योंकि सब कुछ लाइव बेसिस पे था, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सडन सरप्राइजेस मिले थे, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम एज बेस्ट एज पॉसिबल। इंटरेस्टिंगली कल एक्सपायरी डे है। अगर आज एक्सपायरी होती और ये हालत होती तो क्या हो जाता है वो देखिए। कल और इंटरेस्टिंग हो सकता है। ग्लिच तो आई डोंट थिंक सो कि कल आएगा, क्योंकि जो होना था उसका आज कुछ हो जाएगा, मैकेनिज्म ठीक हो जाएगा। बट कल भी वापस मैं इसी तरह 3 to 340 के बीच में ट्राई करूंगा कि लाइव लेके आऊँ आप लोगों के सामने कि क्या हुआ। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स सी यू टुमारो, बाय बाय।